हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज कुमार आप सभी का नमस्कार। आज है 14 जून। करंट अफेयर्स के जितने सारे क्वेश्चन बने हैं मैं आज के इस क्लास में करने वाला हूं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन हर प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और ये अच्छे लेवल के लिए रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किसे ओडिशा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सावित्री राठौ। तो फ्रेंड्स, ओडिशा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सावित्री राठौ को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है ओडिशा राज्य की, और ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में हुई थी और ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं जो कि बीजू जनता पार्टी दल से हैं। और ओडिशा राज्य के गवर्नर गणेशी लाल हैं। और ओडिशा का राजकीय पशु सांभर है और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष अशोक हैं। और ओडिशा के 5 पड़ोसी राज्य हैं: पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ओडिशा की लोकसभा में 21 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध यह ओडिशा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप यह भी ओडिशा के तट पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगनान चेदोड़ू योजना को शुरू किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने जगनान चेदोड़ू योजना को शुरू किए हैं। और कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर्स, नाई और वाशरमैन को वित्तीय सहायता राशि प्रदान करने के लिए जगनान चेदोड़ू योजना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगन मोहन रेड्डी ने शुरू की है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है आंध्र प्रदेश राज्य की और इसकी राजधानी अमरावती जो कि हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुई थी। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम वाई जगन मोहन रेड्डी है जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ के गवर्नर का नाम विश्वभूषण हरिचंदन है। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु काला हिरण है और राजकीय पक्षी भारतीय रोलर हैं और राजकीय वृक्ष नीम है और राजकीय पुष्प जल लिली है और राजकीय नृत्य कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं: उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 175 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर हैं और कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट रेखा की दूसरी सबसे लंबी रेखा है। अगला क्वेश्चन है, बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 जून। तो फ्रेंड्स, बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया गया है। और इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने की थी। और बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस 2020 का थीम है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आज है ILO की और इसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। और ILO की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। और ILO की मुख्यालय जिनेवा है जो कि स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। और इसका वर्तमान में अध्यक्ष गाय राइडर हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जून महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस आए हैं या भी आगे आएंगे, मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस का रूप में मनाया गया है। और 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 जून को माता पिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस का रूप में मनाया जाता है। और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किस भारतीय संगीतकार को सम्मानित किया गया है? मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किस देश को भारतीय संगीतकार को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शोभा शेखर। तो फ्रेंड्स, शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संगीतकार को सम्मानित किया गया है। और मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किए गए उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है ऑस्ट्रेलिया देश की, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ के करेंसी का नाम डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन है। अगला क्वेश्चन है, एम-पेस ने संपर्क रहित एटीएम निकासी सक्षम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर है मास्टर कार्ड। तो फ्रेंड्स, एम-पेस ने संपर्क रहित एटीएम निकासी सक्षम बनाने के लिए मास्टर कार्ड कंपनी के साथ साझेदारी की है और इस पहल के माध्यम से उपयोगकर्ता एटीएम के बिना डेबिट या क्रेडिट कार्ड डाले पैसा निकाल सकेंगे। यूएसए के बाद भारत एकमात्र ऐसा दूसरा देश है जिसमें उपयोगकर्ताओं से इस तरह से संपर्क रहित एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है मास्टर कार्ड की और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी और मास्टर कार्ड के मुख्यालय न्यूयॉर्क में, जो कि यूएसए देश में है, और इसका एमडी एंड सीईओ अजय पाल सिंह बंगा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसने पहले हाई राइज ओवरडे इक्विपमेंट पर एक डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चालू करने के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय रेलवे ने। तो फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे ने हाई राइज ओवरडे इक्विपमेंट 1 डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चालू करने में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और भारतीय रेलवे ओएचई क्षेत्र में उच्च पहुंच वाले पैनोग्राफ के साथ डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला विश्व में पहला रेल बन गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है भारतीय रेलवे की और इंग्लिश में इंडियन रेलवे कहते हैं और भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी और भारतीय रेलवे के मुख्यालय नई दिल्ली शहर में है और इसके वर्तमान में रेल मंत्री है पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं और आरपीएफएस के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। किस शहर में गहरे पानी से बचाव कार्यों को अंजाम देने वाले डीएसआरवी कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया है? सही आंसर है विशाखापत्तनम। तो फ्रेंड्स, विशाखापत्तनम शहर में गहरे पानी से बचाव कार्यों को अंजाम देने वाले डीएसआरवी कॉम्प्लेक्स का अनावरण किए हैं। और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान में गहरे पानी के बचाव कार्यों को अंजाम देने वाले डीप सबमर्जेंस रिस्क्यू एंड व्हीकल कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गोदरेज ग्रुप के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? गोदरेज ग्रुप के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुआ है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए निशाबा गुदरेज। तो फ्रेंड्स, निशाबा गुदरेज ने गोदरेज ग्रुप के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है गोदरेज ग्रुप की और गोदरेज ग्रुप की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी और गोदरेज ग्रुप के मुख्यालय मुंबई शहर में है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है और गोदरेज ग्रुप के संस्थापक आदि गोदरेज हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, एस वैद्यनाथन का निधन हुआ है, यह कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग के पूर्व सदस्य। तो फ्रेंड्स, एस वैद्यनाथन का निधन हुआ है, ये योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे और एस वैद्यनाथन 1862 से 1972 तक योजना आयोग के परिक्षेप योजना के प्रभाग के सदस्य रहे थे। अगला क्वेश्चन करते हैं, गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोनू सूद। तो फ्रेंड्स, गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को नियुक्त किया गया है और सोनू सूद भारतीय अभिनेता हैं और गार्गो इंटरनेशनल लुब्रिकेंट बनाने वाली एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य में इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य। तो फ्रेंड्स, केरल राज्य में इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किया गया है।
फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई है विन-19 की, और विन-19 को इस्तेमाल किए गए फेस मास्क को इकट्ठा करने और कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई है केरल राज्य की, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम पिनराई विजयन है, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। और केरल राज्य के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, और केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणि कुमार हैं। और केरल का राजकीय पशु है हाथी, और राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है, और राजकीय वृक्ष नारियल हैं। केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा में 20 सीटें हैं, और राज्यसभा में 9 सीटें हैं, और विधानसभा में 140 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस अमेरिकी महिला ने पृथ्वी से सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैथी सुलेवान। तो फ्रेंड्स, कैथी सुलेवान ने, अमेरिकी महिला ने पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। और कैथी सुलेवान नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 3.7% सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है OECD की, और इसका फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और हिंदी में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन कहते हैं। और OECD की स्थापना 16 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय पेरिस, जो कि फ्रांस देश में है, और इसका सेक्रेटरी जनरल जॉन एंजन गुररिया हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल राज्य ने कर्मभूमि पोर्टल को लॉन्च किए हैं, और जो इस IT पेशोर अपने राज्य में वापस लौटकर आ रहे हैं, और जो राज्य में कंपनियां हैं उन्हें उन कंपनियों में नौकरी दिलाने में मदद करने के लिए कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आ जाए पश्चिम बंगाल राज्य की, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी हैं, और पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं, और पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन हैं। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। फ्रेंड्स, और पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु फिशिंग कैट है, और राजकीय पक्षी किस फिशर है, और राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष है। पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं, और राज्यसभा में 16 सीटें हैं, और विधानसभा में 295 सीटें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी है, जो बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, और कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है, और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती हैं। ये 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस देश में पहली बार किसी अश्वेत वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद से नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो फ्रेंड्स, अमेरिका देश में पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बात आई है अमेरिका की, और अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और USC की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, और यहाँ के करेंसी का नाम अमेरिकी डॉलर है, और अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है, और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। और मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय कप विजेता टोनी ड्यून का निधन हुआ है, यह किस देश के थे? यूरोपीय कप विजेता टोनी ड्यून का निधन हुआ है, यह किस देश के थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। यहाँ पर आयरलैंड देश की बात कही गई है, और आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, और यहाँ की करेंसी का नाम यूरो है, और आयरलैंड के राष्ट्रपति का नाम माइकल DC हिगिन्स हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम लियो वार्डकर हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक।
तो फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पर बात आई है कर्नाटक राज्य की, और कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम BS येदियुरप्पा है जो कि बीजेपी पार्टी से है। और कर्नाटक राज्य के गवर्नर वजुभाई वाला है और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु जो कि कर्नाटक राज्य में ही है। कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन है, ओका हैं। और कर्नाटक का राजकीय पशु हाथी है और राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है और राजकीय वृक्ष चंदन है और राजकीय नृत्य यक्षगान है। और कर्नाटक राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से।